सोचो, एक पूरा देश मैप से गायब हो जाए। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 10 ऐसे कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज और जियोग्राफी की वजह से 2100 साल तक धरती से खो सकते हैं। पिछले 100 सालों में सी लेवल लगभग 20 सेंटीमीटर बढ़ चुका है और पेस अब डबल हो गया है। आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, ओशंस एक्सपेंड कर रहे हैं और लो लाइंग कंट्रीज पहले से ज्यादा खतरे में है। आज की लिस्ट सिर्फ जियोग्राफी का लेसन नहीं, ये एक वार्निंग है। ये है वो 10 कंट्री लिस्ट। मालदीव्स, किरिबाती, टुवालू, मार्शल आइलैंड्स, सेशेल्स, बांग्लादेश, कोस्टल एरियाज, नेदरलैंड्स, लो लाइंग एरियाज, फीजी, सोलोमन आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया। तो जो पहली कंट्री है वो है मालदीव्स। मालदीव्स एक ट्रॉपिकल पैराडाइज है जो इंडियन ओशन में है। 1000 जोड़ कोरल आइलैंड से बना। एवरेज हाइट सिर्फ 1 मीटर है, इसलिए सी लेवल राइज इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्लाइमेट चेंज के वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और समुंदर का पानी बढ़ रहा है। स्टॉर्म सर्जेस और कोस्टल इरोजन भी लैंड को कम कर रहे हैं। अगर सी लेवल 1 मीटर भी बढ़ गया तो मालदीव्स के ज्यादा हिस्सा डूब जाएंगे। गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है कि फ्यूचर में पूरा देश रिलोकेट करना पड़ सकता है। यह हनीमून स्पॉट 2100 तक सिर्फ हिस्ट्री बन सकता है। और दूसरी कंट्री है किरिबाती। ये जो कंट्री है बहुत हाई फेमस है एक चीज के लिए, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा। पहले इस चीज को जान लो। किरिबाती एक छोटा पैसिफिक आइलैंड नेशन है जो 33 एटॉल्स और रीफ आइलैंड से बना है। जमीन का ज्यादा हिस्सा सिर्फ 2 मीटर सी लेवल से ऊपर है। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन फ्रेश वाटर को खराब कर रहा है, फार्मिंग मुश्किल हो गई है और कुछ आइलैंड्स ऑलरेडी गायब हो चुके हैं। हर साल किंग टाइड्स और स्टॉर्म्स होम्स को डैमेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने फिजी में लैंड खरीदा है ताकि फ्यूचर में सिटीजन्स को वहां शिफ्ट किया जा सके। अगर करंट स्पीड से सी लेवल बढ़ता रहा तो 2100 तक किरिबाती मैप से गायब हो सकता है अपनी कल्चर के साथ। फिर आता है टुवालू। टुवालू पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा कंट्री है जिसका एरिया और पॉपुलेशन दोनों बहुत कम है। एवरेज हाइट सिर्फ 2 मीटर है, जो इसे क्लाइमेट चेंज के लिए एक्सट्रीमली वल्नरेबल बनाता है। राइजिंग सीज आइलैंड्स को खत्म कर रहे हैं और सॉल्ट वाटर कंटामिनेशन ने क्रॉप्स और ड्रिंकिंग वाटर को खतरे में डाल दिया है। टुवालू की गवर्नमेंट ने ग्लोबल लेवल पे अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की है, पर सिचुएशन क्रिटिकल है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज रिलोकेशन ऑप्शन दे रहे हैं। अगर एक्शन ना लिया गया तो 2100 तक टुवालू अनइनहैबिटेबल हो जाएगा, अपना फ्यूचर खो देगा। और फिर मार्शल आइलैंड्स। मार्शल आइलैंड्स पैसिफिक ओशन का एक ग्रुप है जिसमें एवरेज हाइट सिर्फ 2 मीटर है। ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 के लिए फेमस थी, पर अब ये क्लाइमेट चेंज के थ्रेट का सामना कर रही है। सी लेवल राइज, फ्लड्स ल रहा है, फ्रेश वाटर कंटामिनेट हो रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। कोस्टल इरोजन लैंड को खत्म कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कांस्टेंट रिस्क में है। गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। अगर ग्लोबल वार्मिंग का पेस स्लो ना हुआ तो 2100 तक मार्शल आइलैंड्स के ज्यादा हिस्सा समुंदर के नीचे चला जाएगा। लोग माइग्रेट करने पे मजबूर होंगे। और एक खास बात, ये जो सभी 10 कंट्री, इसका कोऑर्डिनेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जेक चेक कर लेना। नेक्स्ट है सेशेल्स। सेशेल्स एक इंडियन ओशन आर्किपेलागो है जो अपने व्हाइट सैंड बीचेस, कोरल रीफ्स और टूरिज्म के लिए मशहूर है। टूरिज्म इकोनॉमी का मेन सोर्स है, पर क्लाइमेट चेंज इसे खतरे में डाल रहा है। राइजिंग सी लेवल और कोस्टल इरोजन बीचेस को खत्म कर रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग मरीन लाइफ को डैमेज कर रहा है। लो लाइंग आइलैंड्स फ्लडिंग के रिस्क में है, खासकर हाई टाइड्स और स्टॉर्म्स के टाइम। अगर सिचुएशन ऐसे ही रही तो कुछ छोटे आइलैंड्स पूरे तरह से डूब सकते हैं। इससे न सिर्फ एनवायरनमेंट बल्कि सेशेल्स की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो सकती है 2100 साल तक। फिर आता है 6 नंबर में बांग्लादेश की। बांग्लादेश का पूरा देश नहीं, पर कोस्टल एरियाज एक्सट्रीम रिस्क में है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर बनता यह एरिया डेंस पॉपुलेशन का घर है। राइजिंग सी लेवल और साइक्लोन्स हर साल करोड़ लोगों को अफेक्ट करते हैं। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन फार्मिंग को डैमेज कर रहा है, फूड सिक्योरिटी डेंजर में है। हर साल फ्लड से मिलियंस लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि 2050 तक 20% जमीन अंडर वाटर हो सकता है।
अगर मेजर फ्लड डिफेंसेस नहीं बनाए गए तो साल 2100 तक बांग्लादेश के काफी कोस्टल हिस्सा परमानेंटली समुंदर में समाएगा, जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट करेगा। और नेक्स्ट जो कंट्री आ रहा है वो भी बांग्लादेश की तरह पूरा नहीं, उसका जो लो लाइंग एरिया या वो डेंजर है, और वो देश है नीदरलैंड्स। आप 7 नंबर पर आता ही नेदरलैंड्स। नीदरलैंड्स अपने विंडमिल्स और कनाल्स के लिए फेमस है, पर इसका एक थर्ड हिस्सा सी लेवल से नीचे है। देश को डाइक्स, लेवीज और पंप्स प्रोटेक्ट करते हैं, पर क्लाइमेट चेंज का प्रेशर बढ़ रहा है। राइजिंग सी लेवल और ज्यादा रेनफॉल से फ्लड का रिस्क हाई हो रहा है। अगर ये डिफेंसेस फेल हुए तो एम्स्टर्डम और रॉटरडम जैसे सिटीज पानी में डूब सकते हैं। नेदरलैंड्स हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है एडेप्टेशन में, पर चैलेंज ह्यूज है। अगर प्रोटेक्शन सिस्टम अपग्रेड ना हुआ तो 2100 तक लो लाइन रीजन्स का कुछ हिस्सा खो सकता है। कल्चर और इकोनॉमी पे बड़ा असर होगा। फिर आता है फिजी की बारी। फिजी के 300 जोड़ आइलैंड्स पैसिफिक में बिखरे हुए हैं। कुछ हिस्सा हाई एलिवेशन पर है, पर लो लाइन कोस्टल विलेजेस ऑलरेडी रिलोकेट किए जा रहे हैं इरोजन और फ्लडिंग के वजह से। राइजिंग सीज थाउजेंड्स लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हैं और पावरफुल साइक्लोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कोरल रीफ्स जो शोरलाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ब्लीचिंग के वजह से खराब हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने रिलोकेशन प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल राइज कंट्रोल ना हुआ तो 2100 तक फिजी के कोस्टल सेटलमेंट्स गायब हो जाएंगे और कल्चर लॉस हो जाएगा। और फिर सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स पैसिफिक में लोकेटेड है और ऑलरेडी 5 छोटे आइलैंड्स सी लेवल राइज के वजह से खो चुके हैं। ये 900 जोड़ आइलैंड्स कल्चरल और इकोलॉजिकल रिचनेस रखते हैं, पर क्लाइमेट चेंज उनका शेप बदल रहा है। कोस्टल इरोजन और सॉल्ट वाटर इंट्रूजन ने फूड और वाटर सिक्योरिटी को रिस्क में डाल दिया है। कुछ विलेजेस ऑलरेडी अबैंडन हो चुके हैं। राइजिंग सीज होम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और लोगों को इनलैंड माइग्रेट करना पड़ रहा है। अगर वार्मिंग ट्रेंड्स ऐसे ही चले तो 2100 तक काफी आइलैंड्स डिसअपीयर हो सकते हैं। लोगों का फ्यूचर और हेरिटेज दोनों खतरे में पड़ जाएगा। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया पैसिफिक ओशन का एक कंट्री है जो हंड्रेड्स छोटे आइलैंड्स और एटॉल से बना है। ज्यादातर आइलैंड सिर्फ कुछ मीटर सी लेवल से ऊपर है। सी लेवल राइज, स्टॉर्म सर्जेस और कोस्टल इरोजन यहाँ के लोगों की जिंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर को डैमेज कर रहा है। कुछ आउटर आइलैंड्स श्रिंक हो रहे हैं, फोर्सिंग रेजिडेंट्स टू रिलोकेट। लीडर्स इंटरनेशनल क्लाइमेट टॉक्स में वार्न कर रहे हैं कि अगर एक्शन ना लिया गया तो 2100 तक माइक्रोनेशिया का ज्यादा हिस्सा समुंदर में डूब जाएगा और लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो ये रही वो 10 कंट्रीज जो कि 2100 साल तक धरती से खो सकते हैं। ये सिर्फ उन देशों की कहानी नहीं, ये हम सबके फ्यूचर का ट्रेलर है। जियोग्राफी हमें बताता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज सिर्फ मैप्स नहीं, इंसानी जिंदगी को भी बदल रहा है। अगर आज एक्शन नहीं लिया तो कल हमारे शहर भी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो ताकि ये मैसेज हर किसी तक पहुंचे। और हाँ, सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी ही जियोग्राफी की कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा।